हेलो एनिमे फैंस, आप सबका स्वागत है एनी टेल्स पर। और आज मैं आप लोगों को जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 के एपिसोड 12 का ब्रेकडाउन दूंगा। तो एपिसोड 12 से पहले क्या हुआ कि मेगुमी ने अपना डोमेन एक्सपैंड कर दिया है, जिसमें रेगी फंस गया है और मारा गया। यूटा की कॉलोनी में 4 पावरफुल लोग रहते हैं, जिनमें से एक को यूटा ने मार दिया है, जिसका नाम है ध्रुव लकड़वाला। अब यूटा सोचता है कि मेगुमी ने तो सिर्फ 2 रूल्स ऐड करवाने की बात की है, जिसमें पहला है कि कोई भी प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकता है और दूसरा है कि कोई भी प्लेयर कलिंग गेम से एग्जिट ले सकता है। लेकिन यूटा को 2 रूल्स और ऐड करवाने हैं, जिसमें रूल नंबर 3 है एक कॉलोनी का बंदा दूसरे कॉलोनी से कम्युनिकेट कर सकता है। रूल नंबर 4 कि कोई भी कॉलोनी में एंट्री या एग्जिट ले सकता है। यूटा के बाकी दोस्त शिबुया कांड के बाद थके हुए हैं और वो ये भी नहीं चाहता कि गोजो को फिर से अपने दोस्त को मारना पड़े, इसलिए यूटा केंजाकू को खुद मारेगा। और तो और वो 400 पॉइंट्स हासिल करके ये सारे रूल्स भी ऐड करवा देगा। अब यूटा को हम देखते हैं कि वो एक टनल में कुछ लोगों की हिफाजत कर रहा होता है और उन्हें स्टेडियम जाने को कहता है, जहाँ पे उसने ध्रुव लकड़वाला को मारा है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो जगह सेफ है। इतनी देर में हम देखते हैं कि 2 बंदे यूटा से हेल्प मांगते हुए वहाँ पे आ रहे होते हैं। उन दोनों के पीछे कॉकरोचेस का पूरा गैंग लगा हुआ होता है। यूटा तुरंत जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन वो कॉकरोचेस उन्हें छोड़ते नहीं है और उन्हें मार देते हैं। अब वो कॉकरोचेस नॉर्मल सिविलियंस को मारने जा रहे होते हैं, जिसपे यूटा रिका को बुला लेता है और रिका जाने का एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है। और अब यूटा अपने स्वॉर्ड में कर्ज एनर्जी भर के उन कॉकरोचेस को एक फ्लैश में मार देता है। ये सब कुरुशिकी का काम था। अब यूटा कुगाने से पूछता है कि ये कर्ज स्पिरिट भी प्लेयर है, जिसपे कुगाने कहती है कि हाँ, ये कर्ज स्पिरिट भी प्लेयर है। अब यूटा उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कुरुरुषि के हाथ में भी फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड नाम का कर्ज टूल होता है। अब वो उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही कुरुरुषि यूटा पे अटैक करने जाता है, वैसे ही यूटा अपने स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है और उसे एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है। अब जैसे ही यूटा उसे मारने ही जा रहा होता है, वो देखता है कि हजारों की संख्या में वापस से कुरुरुषि ने कॉकरोचेस को समन कर लिया है। अब यूटा फील करता है कि उसे 2 लोग और भी पीछे देख रहे होते हैं। यूटा अब अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना नहीं चाहता, ताकि उन्हें पता न चले कि यूटा को रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने आती है। कुरुरुषि एक कर्ज स्पिरिट होता है, जिसमें यूटा अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल के उसे खत्म कर सकता है। अब यूटा रिवर्स कर्ज एनर्जी भी यूज नहीं कर सकता है और रिका को भी समन नहीं कर सकता है, क्योंकि रिका स्टेडियम में उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब कुरुरुषि कॉकरोचेस के झुंड से यूटा पे अटैक कर देता है, जिससे यूटा आसानी से मार रहा होता है। अब यूटा के पीछे 2 बड़े कीड़े आ जाते हैं, जिन्हें यूटा तुरंत काट देता है, लेकिन उनके पास बैग्स थे जिसमें टॉक्सिक भरा हुआ था और वो यूटा के आंख में पड़ जाता है, जिससे यूटा थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। और उसी समय कुरुरुषि यूटा पे अटैक कर देता है और यूटा उसके अटैक से तो बच जाता है, लेकिन कुरुरुषि के वॉर्म्स जैसे कीड़े मिसाइल की तरह निकलते हैं, जो यूटा के कंधे और पेट में लग जाते हैं। अब कुरुरुषि यूटा को उठा लेता है और उसे खाने वाला होता है, लेकिन यूटा उसके मुंह को काट लेता है और पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिससे कुरुरुषि खत्म हो जाता है। और उसे खत्म होने के बाद अब यूटा के अकाउंट में 5 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं कुरुरुषि को मारने का। और यूटा उसके मारने के बाद अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील कर रहा होता है। और वहीं पे उरो आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने आती है। और इससे पहले कि यूटा कुछ कर पाता, उरो उस पे अपनी टेक्निक से अटैक कर देती है और उसे बहुत दूर फेंक देती है। अब यूटा कुछ समझ नहीं पाता है। अब उरो उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है, जिसपे यूटा बच जाता है और यूटा भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन यूटा का हाथ बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाता है और उरो बच जाती है और वो फिर यूटा को बहुत दूर फेंक देती है। यूटा अब देखता है कि उसके हाथ में बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, जिससे यूटा समझ जाता है कि उरो की टेक्निक ये है कि वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे कि लेंस में कोई भी चीज हमें बड़ा दिखता है, लेकिन असली में वो वही साइज का होता है, वैसे ही अब उरो बताती है कि वो स्पेस को किसी भी कपड़े की तरह अपने पास घींच सकती है, लेकिन इससे वो किसी को भी डैमेज नहीं पहुंचा सकती। डैमेज पहुंचाने के लिए वो एक टेक्निक यूज करती है, जिसका नाम है थिन आइस ब्रेकर, लेकिन उसके लिए भी यूटा को उस पर पहले अटैक करना पड़ेगा। अब यूटा उससे कहता है कि तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, तुम फाइट क्यों कर रही हो, तुम तो किसी से भी पॉइंट हासिल कर सकती हो। जिसपे उरो कहती है कि ये हमारा पुनर्जन्म है, कलिंग गेम हमारा इस जन्म का पहला स्टेज है। केंजाकू कुछ जरूर खिचड़ी पका रहा है,
इसीलिए मुझे हमेशा तैयार रहना होगा। जिसपे यूटा कहता है कि तुम्हारे तो कोई दोस्त भी नहीं है जिसके लिए तुम पॉइंट्स हासिल कर रही हो और लड़ रही हो, तुम तो सिर्फ अपने ही लिए हजारों लोगों को मार रही हो। जिसपे ऊरो बहुत गुस्सा हो जाती है और यूटा पे अटैक कर देती है और उसका गर्दन दबाने लगती है। और उसी समय इशिगुरो इन दोनों पे ग्रेनाइट ब्लास्ट कर देता है और एक बहुत बड़े लेजर से उन पे अटैक कर देता है। अब ऊरो और यूटा डिसाइड करते हैं कि पहले हमें इशिगुरो को खत्म करना होगा। अब इशिगुरी लेजर से यूटा पे अटैक कर देता है जिससे यूटा बच रहा होता है, जिससे इशिगुरी को लगता है कि कहीं ये इसी अटैक में तो नहीं मर गया, लेकिन यूटा उसी समय उसके बगल में आ जाता है और उससे फाइट करने लगता है। असल में इशिगुरी को सिर्फ फाइट करने से ही उसका पेट भरता है और इससे पहले इशिगुरी ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन से फाइट की है, लेकिन वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसका पेट अभी तक भरा नहीं है। वो अभी तक उसके जिंदगी में लास्ट में वो डेजर्ट नहीं आया। अब उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इशिगुरी के पास सिर्फ एक ही अटैक होता है, वो अपने बाल से लेजर बीम अटैक कर सकता है जिससे यूटा बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। अब यूटा उस लेजर से जैसे तैसे करके बच रहा होता है। अब इशिगुरी एक टनल में चला जाता है और यूटा भी उससे डायरेक्ट फाइट करने के लिए उस टनल में चला जाता है। अब इशिगुरी एक बहुत मैसिव अटैक करता है जिससे पूरा टनल जल जाता है, लेकिन यूटा उससे भी बच जाता है और अब यूटा डायरेक्ट इशिगुरी के कैनन पे अटैक कर देता है जिससे यूटा का हाथ भी जल जाता है और वो आसमान में उड़ने लगता है। इशिगुरी समझ गया था कि यही उसके लाइफ का डेजर्ट है। और उसी समय जब आसमान में उड़ रहा था तब ऊरो यूटा के पीछे आ जाती है और थिन आइस ब्रेकर यूज करके यूटा को जमीन पे फेंक देती है, जिसपे इशिगुरी बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे फाइट में दखल अंदाजी मत दो और ऊरो पे ही अटैक कर देता है, जिससे ऊरो उसी के टेक्निक को घुमा के उसी पे फेंक देती है। और ये पहली बार हुआ था कि इशिगुरी को उसी का टेक्निक वापस हिट हुआ था। अब यूटा बार बार अपने आप को हील करने के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर रहा था और वो समझ गया था कि अब इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो रिका की दी हुई रिंग को पहन के रिका को समन कर लेता है। अब रिका वहां आ जाती है जिसे देखकर ऊरो और इनोसुके हैरान हो जाते हैं और तुम रिका उससे पूछते हैं कि तुम कौन सा कर्स वेपन यूज करना चाहोगे, जिसपे यूटा एक ग्लव्स को लेता है जिससे उसका पूरा राइट हैंड आर्मर का बन जाता है। असल में रिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन उसकी एक कर्स्ड कॉपी अभी भी यूटा के साथ रहती है जो उसके लिए कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड वेपन को स्टोर करके रखती है। और ये कनेक्शन सिर्फ 5 मिनट का होता है, लेकिन इस टाइम पे यूटा के पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी आ जाती है। अब यूटा इनोमाकी का कर्स्ड स्पीच टेक्निक यूज करके ऊरो को एक जगह पे स्टेबल होने के लिए बोल देता है, जिससे रिका उसकी बहुत ज्यादा धुलाई करने लगती है। अब इनोसुके उन सब पे लेजर अटैक कर देता है, लेकिन यूटा अपने राइट हैंड से ही उसे रोक देता है और ऊरो पूरे एरिया को कंबल की तरह झटक देती है। अब रिका जब उस पर अटैक करने जाती है तब वो रिका के अटैक को घुमा देती है, जिससे रिका का अटैक यूटा को ही लग जाता है। अब रिका बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और ऊरो पे अटैक कर देती है। अब हमें ये भी पता चलता है कि पिछले जन्म में फुशिवारा फैमिली के एक मेंबर ने ऊरो को धोखे से मार दिया था और यूटा भी उसी फैमिली का मेंबर था, इसीलिए यूरो इतना यूटा पे अटैक कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि यूटा अपने छोटे शिकिगामिस को ऊरो पे भेज देता है जो ऊरो के चारों ओर चक्कर काटने लगते हैं। ये असल में ध्रुव लकड़वाला का टेक्निक था जो यूटा ने कॉपी किया था, जिसे देखकर ऊरो समझ जाती है कि यूटा का असली पावर शिकिगामी समन करना नहीं है, बल्कि उसका असली पावर है कॉपी। वो किसी की भी कर्ज टेक्निक को कॉपी कर सकता है। अब जैसे तैसे करके ऊरो उसके अटैक से बच रही होती है और यूटा का राइट हैंड का आर्मर भी टूट जाता है। अब उसी समय इशिगुरो वहां पे आ जाता है और बोलता है कि फाइट को जल्दी खत्म करना चाहिए। अब वो अपना डोमेन एक्सपैंड करने लगता है, जिसे देखकर यूटा और ऊरो भी अपना डोमेन एक्सपैंड करने लगती है। इसका मतलब तीनों अपना डोमेन एक्सपैंड करने लगते हैं। अब ये डोमेन एक दूसरे पे ओवरलैप करने लगता है और बाहर से एक कर्स स्पिरिट उस डोमेन के अंदर घुस जाता है। वो कर्स स्पिरिट कुरुशी होता है। कुरुशी एज अ प्लेयर तो मर चुका था, लेकिन एज अ कर्स स्पिरिट वो वहां पे आ जाता है और वो वहां अंदर घुस जाता है, जिससे वो पहले से ही अनस्टेबल डोमेन और भी अनस्टेबल हो जाता है और वो ब्रेक कर जाता है। अब यूटा तुरंत ऊरो के पीछे आ जाता है और उसे एक लात मार देता है। उसी समय कुरुशी भी ऊरो पे अटैक करने जाता है। अब ऊरो सोचती है कि मुझे अपनी टेक्निक को यूज कर लेना चाहिए, लेकिन उसने अभी ही तुरंत डोमेन एक्सपेंशन किया था, इसलिए उसके पास उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपनी एबिलिटीज को यूज कर पाए। कुरुशी ऊरो का एक हाथ काट देता है, जिसे रिका तुरंत खा जाती है। अब इशिगुरो कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म और वो अपने लेजर बीम से ऊरो पे अटैक कर देता है और उसे अधमरा कर देता है। और उसी समय अब यूटा अपनी पॉजिटिव एनर्जी से वापस से कुरुशी को मार देता है। अब यूटा और इशिगुरो ही बचते हैं फाइट में। यूटा भी अपनी कर्स्ड एनर्जी को
लेजर की तरह यूज कर सकता है, लेकिन तब तक ही जब तक उसके पास रिका है। अब यूटा और इशिगुरो एक दूसरे पे लेजर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन इशिगुरो का लेजर यूटा पे भारी पड़ता है और यूटा अब साइड से इशिगुरो पे अटैक करता है, लेकिन इशिगुरो उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। इससे यूटा उरो की टेक्निक को यूज करके वहाँ के स्पेस को फोल्ड करने लगता है। इशिगुरो के अटैक को आसमान की तरफ घुमा देता है, जिससे वो अटैक सीधा आसमान में चला जाता है, जिससे इशिगुरो भी समझ जाता है कि यूटा की असली टेक्निक कॉपी ही है। अब रिका और यूटा मिलके इशिगुरो की बहुत बैंड बजाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही रिका उस पर अटैक करने जाती है वैसे ही 5 मिनट ओवर हो जाते हैं और रिका वहां से गायब हो जाती है। अब इशिगुरो थोड़ा सा यूटा पे भारी पड़ रहा था, लेकिन अब यूटा क्या करता है कि उसे एक जगह पे पकड़ के खड़ा हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा लेजर बीम इशिगुरो पे पड़ता है। वो वही लेजर बीम था जो यूटा ने मोड़ के आसमान की तरफ कर दिया था, जिससे इशिगुरो की डेजर्ट की भी भूख मिट जाती है और वो यूटा को थैंक यू बोलता है। अब थोड़ी देर के बाद जब इशिगुरो जगता है तो वो देखता है कि यूटा उसके बगल में बैठा हुआ है और वो यूटा को कहता है कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें अपने दुश्मन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिसपे यूटा कहता है कि उरो ने भी यही कहा था, इसका मतलब यूटा ने उरो को भी नहीं मारा है। अब उस यूटा ने कहा कि तुम मुझे अपना सारा पॉइंट्स दे दो, मैंने यूरो से भी सारा पॉइंट्स ले लिया है, अब तुम भी मुझे अपना सारा पॉइंट्स दे दो। और उसके बाद इशिगुरो अपना सारा पॉइंट्स उसे दे देता है, जिसके बाद इशिगुरो उरो कुरोसुकी ध्रुव लकड़ वाला को मारने के बाद यूटा के पास 190 पॉइंट्स हो जाते हैं। और यूटा इशिगुरो से कहता है कि तुम्हें मेरे दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहिए, वो तो उन्होंने पॉइंट ट्रांसफर वाला रूल ऐड करवा दिया, वरना मुझे तुम्हें मारना ही पड़ता आखिर में। और यहीं पे सीजन 3 का एपिसोड 12 एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सीजन का भी कुछ झलक देखते हैं, जिसमें सुकुना का रियल फेस हमें देखने को मिलता है। माकी कोई एक बहुत बड़े कर्ज स्पिरिट से लड़ रही होती है। अकारी और काशिमो की फाइट होने वाली है। यूकी और चोसो जो टेंगन के गार्ड्स बने हुए हैं, गेटो जो प्रिजन रेल्म के साथ समुद्र की गहराइयों में बैठा हुआ है, और एंजल जो मेगुमी को लेके कहीं जा रही होती है। ये सब बहुत ज्यादा धमाकेदार सिनेरियो है और उन सब से भी बड़ा सुकुना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन भाई ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा जो नेक्स्ट सीजन में ही आएगा। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कि आपको ये अभी तक का ब्रेकडाउन कैसा लगा, और अगर कुछ मैंने मिस किया हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।